हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आज हम देखेंगे कि 7 बातें बेथलेहम के बारे में जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये जो यीशु मसीह का जन्म होने वाला था सालों पहले बेथलेहम के बारे में लिखा गया था कि यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। और आज हम 7 इंटरेस्टिंग बातें, बहुत दिलचस्प बातें बेथलेहम के बारे में सुनने वाले हैं। बेथलेहम का मतलब होता है रोटी का शहर, हाउस ऑफ ब्रेड। बेथलेहम इस शब्द का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड। और ये यरूशलेम के बाहर बेथलेहम एक पहाड़ी देश है। और इस देश का, इस शहर का जो वातावरण है, जो अच्छी बारिश की वजह से और एक अच्छे वातावरण की वजह से, जो क्लाइमेट वहाँ का है उसकी वजह से बहुत अच्छी फसल आती है। और इसलिए इस शहर को बेथलेहम कहा जाता है। बेथ लेहम मतलब हाउस ऑफ ब्रेड। इसका क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पर फसल होती है, इसलिए इस शहर का नाम कहा जाता है बेथलेहम। और यहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जिसने आकर कहा, देखो जो हाउस ऑफ ब्रेड था, रोटियों का शहर था, उसी शहर से जीवन की रोटी ने जन्म लिया था। और यूहन्ना की किताब का 6वां अध्याय का 35वां वचन कहता है, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ है। जिस बेथलेहम को हाउस ऑफ ब्रेड कहा जाता है, वहाँ से ही जीवन की रोटी, ब्रेड ऑफ लाइफ आता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और इसलिए यूहन्ना की किताब में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो यीशु मसीह ने आगे आकर ये कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो कोई भी मेरे पास आएगा वो जिंदगी में कभी भी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो बेथलेहम जो हाउस ऑफ ब्रेड था, वहीं से ब्रेड ऑफ लाइफ निकल कर आया था। आमेन। दूसरी बात, बेथलेहम एक छोटा सा तुच्छ सा प्रदेश गिना जाता था। उस जमाने में बेथलेहम एक छोटा सा और एक तुच्छ सा प्रदेश गिना जाता था। देखो, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने अपने जन्म स्थान के रूप में पवित्र नगर यरूशलेम को नहीं चुना था। वो चुन सकता था लेकिन नहीं चुना, परंतु एक ऐसा छोटा सा शहर चुना जिसकी गिनती कहीं नहीं होती थी। अगर हम योशु 15वां अध्याय या नहम्याह का 11वां अध्याय अब जाकर पढ़ लेना, वहाँ पर बेथलेहम के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि इस शहर को एक तुच्छ छोटा सा शहर गिना जाता था। परंतु भविष्यद्वक्ताओं ने की गई भविष्यवाणी को भी पूरा होना था, इसलिए यीशु मसीह का जन्म, इस उद्धारकर्ता ने एक नम्र जन्म स्थान को चुना था। और यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम देख सकते हैं कि उसको इस दुनिया में आने के लिए चुना था कि वो कहाँ, किस समय, किसकी कोख से आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने मरियम जैसी गरीब स्त्री, लेकिन नम्र अच्छे चरित्र की स्त्री, बेथलेहम जैसा छोटा सा तुच्छ सा शहर चुना। तो यीशु मसीह, अगर हमें चॉइस दी जाएगी स्वर्ग में, अगर परमेश्वर पूरे पृथ्वी को हमें दिखाएगा और कहेगा कि अब तुझे मुझे पृथ्वी पर भेजना है, तो कौन से शहर से, कौन से, किसकी कोख से जाना चाहता है, तो हम जरूर ध्यान रखना, एक अच्छा बड़ा वेल डेवलप्ड शहर को चुनेंगे। एक ऐसे माँ बाप को चुनेंगे जो बहुत
अमीर है, नामचीन है, और ऐसे लोगों के घर में पैदा होना हम पसंद करेंगे। कोई भी गरीब परिवार में जिनकी कोई गिनती नहीं, कोई तो भी भारत देश का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर गाड़ी नहीं जाती है, जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर किसी भी बात की सुविधा नहीं है, ऐसे शहर को नहीं चुनेंगे। लेकिन क्योंकि हमारा मसीहा यीशु मसीह नम्र था, उसने एक छोटे से शहर को चुना। परमेश्वर ने छोटा, शांत, सबसे अलग चुना, और ऐसा ही किया कि इतिहास और अनंत काल का मार्ग वो बदल दे। बेथलहम में जन्म लेने से बेथलहम का नाम इतिहास में अमर हो गया। और ध्यान रखना, वही से उसने हमारे लिए अनंत काल का रास्ता बनाया। तीसरी बात बेथलहम के बारे में देखेंगे कि यीशु का जन्म बेथलहम में होना पहले से लिखा हुआ था, वचन में लिखा हुआ था। और मिका 5:2 में लिखा है, 700 साल पहले, यीशु के जन्म के पहले, मिका नामक भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की थी, और ये थी, हे बेथलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो कितनी सुंदर रीति से, कितनी डिटेल में परमेश्वर के वचन में इस मीका नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है कि हे बेथलहम एप्राता, हे बेथलहम एप्राता, तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा देश में जितने भी हजारों गांव है या शहर है, उन हजारों गांवों में तू गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। बेथलहम एप्राता, तुझ में से परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, इज़राइल में राज्य करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से, प्राचीन काल मतलब या अनादि काल मतलब जिसका हमें ज्ञान नहीं, कब से तय हुआ है। इस दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर ने ये तय किया था कि जो मानव जाति को मैंने अपने स्वरूप समानता में बनाया है, जब वो पाप करेगी तो उस पाप से उद्धार करने के लिए जो उद्धार करता जन्मेगा वो बेथलहम एप्राता से आएगा। आमीन। और कितनी करेक्ट भविष्यवाणी है यीशु मसीह के जन्म के बारे में। और क्योंकि मरियम के दिन जब पूरे हुए थे, हम लोग देखेंगे बाद में कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जब मरियम गर्भवती होती है, यूसुफ उसको अपने घर लेके जाता है, और उसी समय में हेरोद राजा नाम लिखाई जो सेंसस होता है उसका अनाउंस करता है। और क्योंकि मरियम और यूसुफ दाऊद राजा के वंश से होते हैं, उनका मूल गांव बेथलहम होता है, क्योंकि दाऊद राजा का भी गांव बेथलहम है, उनको बेथलहम जाना पड़ता है। और बेथलहम जाने के बाद ये जो मरियम है, जो पवित्र आत्मा से गर्भवती हो चुकी है, उसके दिन पूरे होते हैं, और उस सेंसस के दरमियान जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का जन्म बेथलहम में होता है, जबकि ये दोनों भी नाजरत में रहने वाले लोग थे। तो ध्यान रखना, परमेश्वर का टाइमिंग, परमेश्वर का जो कुछ भी भविष्यवाणी है कितनी एक्यूरेट होती है हम देख सकते हैं। चौथी बात बेथलहम के बारे में ये है कि राहेल ने बेंजामिन को यहीं पर जन्म दिया और याकूब ने राहेल को यहीं पर मिट्टी दी। उत्पत्ति की किताब का 48वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। जेनेसिस 48:7 में लिखा है कि जब याकूब अपने घर वापस जा रहा था, अपने ननिहाल से निकलकर, तो एक बहुत बड़ी उसके लिए यात्रा थी, और उसकी पत्नी राहेल
पेट से होती है, गर्भवती होती है और उसका भी बच्चा जनने का समय आता है। और जब उसका जो दूसरा पुत्र है उसको जब वो जन्म देने, पहला पुत्र जो यूसुफ था, दूसरा बेंजामिन है, जब उसको जन्म देते समय राहेल की मृत्यु होती है, जो उत्पत्ति की किताब का 48वां अध्याय के 7वें वचन में लिखा है। जब मैं पदान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कानान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वही अर्थात एप्राता जो बेतलहेम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तो बेतलहेम का और एक इम्पोर्टेंस ये है कि याकूब की पत्नी राहेल बेंजामिन को जन्म देते देते वहीं पर मर गई और वहीं पर उसको दफनाया गया। और आज भी हम जाकर देख सकते हैं बेथलहेम में राहेल की कब्र दिखाई देती है। पांचवी बात हम देखेंगे बेथलहेम के बारे में, नओमी और रूथ बेथलहेम वापस आते हैं। जब इज़राइल में बहुत बड़ा अकाल हो जाता है तो नओमी अपने पति और अपने 2 बेटों के साथ दूसरे देश में चली जाती है। और जब उसको समाचार मिलता है, जब उस देश में एक्चुअली उसका पति और उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, वो भी विधवा हो जाती है और उसके दोनों बहुएं भी विधवा हो जाती है। और बाद में उसको समाचार मिलता है कि अब इज़राइल में जो अकाल था वो निकल गया है, वहाँ पर अब अच्छी फसल आ गई है। तो वो वापस अपने बेथलहेम जाने के लिए निकलती है। और फिर ये जो नओमी है, जो अपने दोनों बेटों और अपने पति को खोने के बाद बेथलहेम को आने के लिए निकल जाती है। और उसका एक जो, क्योंकि वो बेथलहेम से है, उसका वंश परंपरागत जो घर है वो बेथलहेम में रहता है। और उसकी बहू रूथ उसके साथ आने के लिए जिद करती है और उसको कहती है कि तेरा देश मेरा देश है, तू जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जब वो बेथलहेम आते हैं, नओमी रूथ के साथ रहने लगती है और उनका एक रिश्तेदार होता है बोआज, जिसके खेत में नओमी कहती है रूथ को कि उसके खेत में काम करने के लिए जा। और फिर ये जो बोआज रहता है उनका छुड़ाने वाला कुटुंबी रहता है कि अगर ये कर्जे में है तो उनके खेत को छुड़ाने वाला एक अमीर ऐसा ये बोआज छुड़ाने वाला कुटुंबी रहता है। और फिर बाद में हम रूथ की कहानी में देखते हैं कि इस बोआज के साथ रूथ की शादी हो जाती है और उनको एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम वो ओबेद रखते हैं। और ये ओबेद दाऊद राजा का ग्रैंडफादर, दाऊद राजा का एक फोरफादर ग्रैंडफादर बन जाता है और यीशु का वो फोरफादर बन जाता है। अगर हम देखेंगे रूथ की किताब का 4 अध्याय का 13 से 17 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब बोआज ने रूथ से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापा में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी देह का नाम करने लगी। और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर, नओमी का एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। तो अगर हमने यीशु मसीह की वंशावली मत्ती की किताब में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि बोआज और रूथ का बेटा ओबेद, ओबेद का बेटा ईशे। और वह भविष्यवाणी ये हुई थी कि ईशे के घराने से यीशु मसीह जन्म लेगा। तो ईशे का जो दाऊद का पिता ईशे
में दाऊद राजा, ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद राजा के घराने से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। और ये जो छुड़ाने वाला कुटुंबी था, किंग्समैन रिडीमर जिसको कहते हैं, यीशु मसीह सारे मानव जाति का छुड़ाने वाला कुटुंबी बना और अपने लहू के द्वारा यीशु मसीह ने सारे मानव जाति को उनके पाप से जैसे किंग्समैन रिडीमर होता है वैसे छुड़ाया। तो ध्यान रखना, ये जो दाऊद राजा के घराने से यीशु मसीह जन्म लेने वाला था वो बोआज और रूत बेथलहम से है। छठवीं बात, बेथलहम को दाऊद का शहर भी कहा जाता है। उस ज़माने में बेथलहम को दाऊद के शहर के नाम से जाना जाता था। और शमूएल भविष्यद्वक्ता बेथलहम जाता है एक नए राजा के खोज में। शाऊल राजा परमेश्वर की नज़र में अब पाप करता है। शाऊल राजा को परमेश्वर धिक्कारता है और उसके बदले अब इज़राइल के लिए एक दूसरा राजा चाहिए होता है। और अब दाऊद की खोज में शमूएल बेथलहम आता है और परमेश्वर शमूएल को मार्ग दिखाता है और उस दाऊद तक उसको पहुंचाता है। तो ध्यान रखना, ये जो ईशे होता है उसके 8 बच्चे होते हैं, लेकिन शमूएल 7 बच्चों को नाकारता है कि ये नहीं है। और फिर दाऊद राजा जो एक अपनी जवानी में है, जो भेड़ बकरियां चराता है, उसको जब बुलाया जाता है भेड़ बकरी चराते चराते, और फिर शमूएल को परमेश्वर कहता है यही है जो इज़राइल का दूसरा राजा बनेगा। और बेथलहम शहर बाद में भी नए राजा के नाम से जाना जाता है, जो आज भी बेथलहम को दाऊद राजा का शहर कहते हैं। और भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा था एक और राजा इसी शहर से राज्य करेगा, उसका राज्य सदा बना रहेगा, जो दाऊद राजा के वंश से होगा। तो बेथलहम से ऑलरेडी एक राजा निकला था जो दाऊद राजा था। अब बेथलहम से और एक राजा निकलेगा जिसका सिंहासन सदा बना रहेगा, जिसका राज्य सदा बना रहेगा, जो दाऊद राजा के वंश से आएगा। ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। और 400 वर्ष के बाद और 400 साल के शांति के बाद परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को राजाओं के राजा को इस दुनिया में भेजा जहां दाऊद राजा रहता था। और यशायाह की किताब का 9वां अध्याय का अगर हम 7वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यशायाह आइज़ाया 9:7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। तो देखो कितना डिटेल में लिखा है कि जो दाऊद राजा के घराने से बेथलहम से पैदा होगा उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, जो आज भी बढ़ रही है, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और यही वो बेथलहम शहर है जिसको दाऊद का शहर भी कहा जाता है, जहाँ से दाऊद के वंश से दूसरा राजा यीशु मसीह पैदा हो गया। और 7वीं बात, बेथलहम वो जगह थी जहाँ पर मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए भेड़ों को संभाला जाता था। जैसे हम लोगों ने देखा कि बेथलहम का वातावरण बहुत अच्छा था, अच्छी बारिश होती थी, और वहाँ पर जैसे उसको रोटियों का शहर भी कहा जाता था, ऐसे बेथलहम में बहुत सारी ऐसी अधिकृत भेड़शालाएं हुआ करती थी जहाँ पर मंदिर में बलिदान चढ़ाने के लिए भेड़ों को पाला जाता था। और इस अधिकृत भेड़शाला से
मंदिर में भेड़ें पहुंचाई जाती थी और याजक इन भेड़शालाओं के जो सर्टिफिकेट्स है उसको चेक करता था और फिर उनको मंदिर में बलिदान के रूप में चढ़ाया जाता था। अगर हम निर्गम की किताब का 29वां अध्याय का 38 से 46 वचन अगर पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, ये जो बेथलहम जाने के लिए मंदिर से बेथलहम जाने के लिए एक शॉर्ट डिस्टेंस था और बलिदान के लिए वहाँ पर भेड़ों को रखा जाता था, जहाँ पर मैंने कहा कि अधिकृत भेड़शालाएं हुआ करती थी। और 29:38 और क्या होता था उस जमाने में, जो परमेश्वर के मंदिर में हर दिन 2 बार, जैसे हम आज देखेंगे इस वचन में कि मंदिर में 2 बार भेड़ों का बलिदान चढ़ाया जाता था। लिखा है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो बोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाखमधु ठीक है। देना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि सुबह शाम मंदिर में भेड़ें चढ़ाई जाती थी, और बेथलहम मंदिर से क्योंकि एक शॉर्ट डिस्टेंस पे हुआ करता था और यहाँ से भेड़ें लोग मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके जाते थे। और ध्यान रखना, वही जगह बेथलहम में मंदिर में चढ़ाने के लिए यरूशलेम में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। तो यही अधिकृत भेड़शाला के गांव से एक अधिकृत मेमना परमेश्वर का भेजा हुआ यरूशलेम में एक आखिरी बलिदान के रूप में भेजा गया और उसकी बलि चढ़ाई गई, ताकि उसकी बलि चढ़ाने के बाद अब कोई बलिदान बाकी ना रहा। और ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि बेथलहम में जो अधिकृत भेड़शालाएं हुआ करती थी, वही अधिकृत भेड़शाला के शहर से यीशु मसीह एक आखिरी बलिदान के रूप में एक मेमना वहाँ पे पैदा हो गया। तो बेथलहम की इतनी सारी विशेषताएं हम देख सकते हैं और एक दिन बेथलहम ज़रूर जाके आना। आमीन।